दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश। जो ऋण ऋषिराज का बाकी चुकाने की करो कोशिश। जो भूले वेद का मार्ग बताने की करो कोशिश। बनो खुद आर्य और जग को बनाने की करो कोशिश। बनो खुद आर्य और जग को बनाने की करो कोशिश। बड़े ही आदर और सम्मान के योग्य जिनके कुशल ब्रह्मत्व में ये यज्ञ कार्य संपादित हुआ, श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी जी महाराज आर्य जगत के सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान भजनोपदेशक, सभ्यता सरलता की मूर्ति आदरणीय गुरुजी श्रद्धेय पूज्यपाद पंडित नरदेव जी आर्य, मेरे से पूर्व आप जिनका बड़ा सुंदर व्याख्यान सुन रहे थे, ऐसी श्रद्धेय हमारी मासाई जी, आर्य समाज के सम्मानीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, विभिन्न स्थानों से आए हुए आत्म दर्शन के अभिलाषी आर्य बौद्ध पुरुषों, थोड़ी सी विचार में आपके मध्य में रखूंगा। भजन के माध्यम से किसी कवि ने एक बड़ा सुंदर सा निवेदन किया है। अरे लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। अरे लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। अरे ऋषि अलविला के हर दुख झेला, विरोधियों से खेला अकेला। ऋषि अलविला के हर दुख झेला, विरोधियों से खेला अकेला। छाया चारों दिशाओं में अंधेरा था। छाया चारों दिशाओं में अंधेरा था। और अविद्या में डाला यहाँ डेरा था। अरे बन गया समा उजाला बेमिसाल कर गया। बन गया समा उजाला बेमिसाल कर गया। अरे वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। कहीं पे ईसाई, कहीं निर्माई, कहीं अपने ही भाई कसाई। कहीं ईसाई, कहीं तेरी गाई, कहीं अपने ही भाई कसाई। सब दुकानें लगाए यहाँ बैठे थे, और भोली मचाए यहाँ बैठे थे। लूट भारी मचाए यहाँ बैठे थे।
अरे पाखंडियों की दुकानों पर हड़ताल कर गया, अरे पाखंडियों की दुकानों पर हड़ताल कर गया। कुर्सी था अकेला जो कमाल कर गया, कुर्सी था अकेला जो लड़ने वाले हजारों के बिहार कर गया, लड़ने वाले हजारों के बिहार कर गया। कुर्सी था अकेला जो कमाल कर गया, कुर्सी था अकेला जो कमाल कर गया। एक विचार करो, एक दृश्य बनाओ अपनी आंखों के सामने। आज ये महाकुंभ जो हम आप लोग देख रहे हैं ना, कितनी विशेष भारी भीड़ है। यही दृश्य प्यारे बंधु, अब तो स्थितियां अनुकूल हैं, मगर महर्षि दयानंद के समय में वो अकेला निर्भीक सन्यासी और पाखंड खंडनी पताका जब हरिद्वार में जाकर के गाड़ी ना, तो पाखंडियों को पैर उखड़ने लगे। और जब शास्त्रार्थ न कर सके स्वामी जी से, वो समझ गए कि हम शास्त्रार्थ में दयानंद को कभी परास्त नहीं कर सकते, तो चुपके से शास्त्रार्थ के एक दिन पहले रात्रि में अपने एक सेवक को भेजते और क्या कहते हैं कि दयानंद से जाकर के कहना, दयानंद स्वयं मूर्ति पूजा ना करे कोई बात नहीं, केवल मूर्ति पूजा का खंडन करना बंद कर दे। हम जितने भी मतालंबी लोग हैं ना, जितने भी धर्म गुरु हैं, सब दयानंद को अपना गुरु मान लेंगे। और इतना ही नहीं प्यारे बंधु, यहां तक कहलवाया कि कलयुग में 24वां अवतार होने वाला है। उस दयानंद से कह देना उसको हम 24वां अवतार भी घोषित कर देंगे, वो केवल मूर्ति पूजा का खंडन करना बंद कर दे। मगर वारी दयानंद वो हटका धर्म का धनी, उसने कह दिया कि दयानंद की अगर उंगलियों को कोई मोमबत्ती भी बना करके जला देना, फिर भी ये दयानंद सत्य कहने से नहीं चूकेगा। और निवेदन बड़ा सुंदर किया है, अरे चाहता था लाना समय वो पुराना कि स्वर्ग बनाना जमाना, चाहता था लाना समय वो पुराना कि स्वर्ग बनाना जमाना। जिसने बाइबिल की सारी पोल खोली थी और कुरान की भी कैसी दिन बोली थी, और पथ के गपोड़े पुराणों की पड़ताल कर गया, पथ के गपोड़े पुराणों की पड़ताल कर गया। कुर्सी था अकेला जो कमाल कर गया, कुर्सी था अकेला जो कमाल। अरे लड़ने वाले हजारों के बेहाल कर गया, अरे लड़ने वाले हजारों के बेहाल कर गया। कुर्सी था अकेला जो कमाल कर गया, कुर्सी था अकेला जो कमाल कर गया, कुर्सी था अकेला जो कमाल कर गया, कुर्सी था अकेला जो कमाल कर गया। प्यारे बंधु, एक अकेले निर्भीक सन्यासी को क्या लोगों ने कहते हैं कि 17 बार जहर दिया। मैं तो ये कहता हूं जब तक उस प्यारे ऋषि की प्राण न निकाल लिए लोग उसको जहर देते ही रहे। क्या किसी की जमीन पर कब्जा किया? क्या किसी के धन को उसने दबाया? मगर नहीं प्यारे बंधु, निवेदन कर दूं वो दयानंद जो कभी अपनी बहन की मृत्यु पर भी नहीं रोया, और वो दयानंद जो कभी अपने चाचा की मृत्यु पर भी नहीं रोया। मगर सज्जनों में निवेदन कर दूं आपके सामने, जब एक दृश्य देखा, 18 घंटे की समाधि के सुख को छोड़ा दयानंद ने। क्या देखा कि जमुना के किनारे बैठ करके स्वामी जी ईश्वर उपासना कर रहे हैं, और जब धड़ाम से पानी में कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी, एकदम से आंखें खुली और क्या देखा कि एक मां अपने इकलौते बेटे को लेकर के आई है, और बेटा मर चुका है, और उस बेटे के तन को सबको ढकने के लिए प्यारे बंधु कफन के लिए कपड़ा भी नहीं था।
वो माँ अपने धोती के आधे भाग को फाड़ करके लाई और उसी में बेटे के सबको उसी में रख करके लाई। जब दयानंद ने ये स्थिति देखी ना, जो दयानंद कभी अपनी बहन की मृत्यु पर नहीं रोया, चाचा की मृत्यु पर नहीं रोया, वो दयानंद उस दिन प्यारी बंधु फपक फपक करके रोने लगा और कहने लगा, प्रभु ये मेरे देश की हालत कब सुधरेगी। ये था दयानंद। दयानंद के इतने उपकार हैं हमारे सर के ऊपर कि हम 100 जन्म भी ले लें ना, फिर भी उस दयानंद के ऋण से हम प्यारे बंधु कभी उर्ऋण नहीं हो सकते। इतने उपकार ऋषि के हमारे ऊपर हैं। आइए एक बड़ा सुंदर सा निवेदन कवि ने किया है। सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में आता नहीं है। एक दयानंद ऐसा मिला है, एक दयानंद ऐसा मिला है, जिसके जीवन में भगवा नहीं है। उसने सच्चे को सच्चा बताया और झूठे को झूठा बताया, और झूठे को झूठा बताया। रास्ता वैदिक धर्म का बताया, रास्ता वैदिक धर्म का, जिसमें खतरा व खटका नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में आता नहीं है। एक दयानंद ऐसा मिला है, जिसके जीवन में धब्बा नहीं। प्यारे बंधुओं, सच्चे को सच्चा बताया और झूठे को झूठा बताया। स्वामी जी को सच बड़ा प्रिय था, सत्य स्वामी जी को बड़ा प्रिय था। और ध्यान रखना, आर्य समाज के जो 5 नियम स्वामी जी ने लिखे हैं, शुरुआत के जो 5 नियम हैं, उनमें केवल स्वामी जी ने सत्य का ही प्रतिपादन किया है। एक बार स्वामी जी का प्रवचन बलेरी में सेठ लक्ष्मी नारायण दास जी के यहां पर चल रहा था, और उस समय स्वामी जी का प्रवचन सुनने के लिए बड़े बड़े बैरिस्टर, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े IAS अधिकारी स्वामी जी का प्रवचन सुनने के लिए आया करते थे। तो कर्ण और कुंती के संवाद चल रहा था, स्वामी जी बोल रहे थे। तो प्यारे बंधु, जब प्रवचन खत्म हुआ तो सेठ लक्ष्मी नारायण दास स्वामी जी के पास में आते हैं और आकर के कहते हैं, स्वामी जी आपके प्रवचन से जो हमारे अधिकारी लोग हैं, जो लोग आए हुए, वो आपके प्रवचन से प्रसन्न नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि मैं आपके अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए नहीं आया हूं, मैं जो परमपिता परमात्मा की आज्ञा है केवल मैं उसका पालन करूंगा, मैं आप लोगों की बात मानने वाला नहीं हूं। प्यारे बंधु, एक मुसलमान व्यक्ति इस दृश्य को देख रहा था। वो क्या देखता है, और आकर के अपने मुसलमान भाइयों से कहता है, बंद देखो, एक हिंदुओं में ऐसा संत, एक ऐसा सन्यासी पैदा हुआ है जो मूर्ति पूजा का खंडन करता है, सारे देवी देवताओं की वो धज्जियां उड़ाता है। मैंने ऐसा सन्यासी पहली बार देखा है, मैं उसको आप यहां पर लेके आना चाहता हूं। तो प्यारे बंधु, मुस्लिम स्वामी जी को अपनी कुटिया पर ले आया और नगर में सूचना कर दी कि स्वामी जी का प्रवचन होने वाला है। स्वामी जी का प्रवचन जैसे ही कुटिया पर प्रारंभ हुआ, सारे मुस्लिम लोग आकर के खड़े हो गए। तो प्यारे बंधुओं, स्वामी जी तो जहां बैठते थे वहीं झाड़ू मारते थे। स्वामी जी ने कुरान, सारे कुरान की धज्जियां उखाड़ करके फेंक दी। सत्य इतना प्रिय था। स्वामी जी ने कहा, लोग कहते रहे, दयानंद स्वामी जी आप किसी के बन करके रहोगे या न रहोगे, मगर महर्षि कहता कि मैं तो परमपिता परमात्मा का बन करके रहना चाहता हूं, मुझे दुनिया के लोगों से कोई मतलब नहीं है। और बड़ा निवेदन सुंदर करता है कवि, वो तो निकला था घर से अकेला, संग में कोई चेली न चेला, संग में कोई चेली न चेला। उसका ईश्वर ही था एक साथी, उसका ईश्वर ही था एक साथी।
वो तो जालिम से डरता नहीं है। एक दयानंद ऐसा मिला है जिसके जीवन में धब्बा नहीं है। एक दयानंद ऐसा बेटा जी लगा दलितों को गले से लगाया, लाखों पतितों को पागल बनाया, लाखों पतितों को पागल बनाया। नारी जाति का गौरव बढ़ाया, नारी जाति का गौरव बढ़ाया। ऋण माता उतरता नहीं है, सारी दुनिया को देखा है। एक दयानंद ऐसा मिला है जिसके जीवन में धब्बा नहीं है। दलितों को गले से लगाया, लाखों पतितों को पावन बनाया। प्यारे बंधुओं, लोगों ने माता और बहनों के बारे में यहाँ तक लिख दिया, शूद्रों के बारे में स्त्री और शूद्र वेद मंत्र बोल नहीं सकते। अगर वेद मंत्र वाणी से उच्चारण कर लिए तो यहां तक लिख दिया कि उसकी जिह्वा को काट देना चाहिए। और वेद मंत्रों को यदि सुन लिया तो कहा कि शीशा पिघला करके उनके कानों में डाल देना चाहिए। और इतना ही नहीं, और याद कर लिया तो फिर निवेदन किया कि एक आरा लेकर के आए और उसके बीच में से 2 भाग कर देने चाहिए, ऐसा लोगों ने लिखा। आदिगुरु शंकराचार्य लिखते हैं, स्त्री शूद्रो नाधीयता, स्त्री और शूद्रों को तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं। और माता बहनों के बारे में लोगों ने कह दिया कि माता बहन पढ़ लिख नहीं सकती। तुलसीदास जी के पास में गए, पूछा बाबा माता बहनों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो कह दिया ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। कबीरदास जी के पास में गए, आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने भी एक दुआ लिखा, नारी की छाया पड़त अंधे होत भुजंग, और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के, उन लोगों की क्या स्थिति होगी। फिर प्यारे बंधु, महर्षि देवदयानंद के पास में लोग गए और जाकर के पूछा, रे स्वामी जी आप इन माता बहनों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो प्यारे बंधु वारी ऋषि उसने मनुस्मृति का प्रमाण दिया, कहा कि यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे जिन घरों में माताओं का, बहनों का, बेटियों का सत्कार होता है, सम्मान होता है, वहीं तो देवता निवास करते। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कह दिया कि नारी ब्रह्मा बभूवित, इतना ऊंचे स्थान पर प्यारी बंधुओं स्वामी जी ने माता बहनों को बिठाया। और अंत में निवेदन कर दिया, उसने आर्य समाज बनाई, जग में वेदों की ज्योति जगाई, जग में वेदों की ज्योति जगाई। आजादी की महिमा बताई, आजादी की महिमा बताई। आर्य वंदन में रहता नहीं है, सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में आता नहीं है। एक दयानंद ऐसा जीवन में धब्बा नहीं है, एक दयानंद ऐसा मिला है जिसके जीवन में धब्बा नहीं है। एक दयानंद ऐसा मिला है उसके जीवन में धब्बा नहीं है।